जनुसाने मैंने माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है कि वीर सीधे बैठो, लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा पुनः घोषणा करवाई गई, एक बार घोषणा हो चुकी है सातों द्वीपांतरों में, जम्बू, प्लक्ष, सालिमल, क्रुश, क्रौंच, पुष्कर और साक, उसको आप लोग सुन करके आए। फिर एक बार घोषणा की पुनरावृत्ति करवाई गई, माने पुनः घोषणा करवाई गई। इस रंगशाला के माध्यम से बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया, यहां तक तो ठीक था। उन्होंने कहा, आपने सुना, लेकिन सुनने के बाद या तो आप लोग भावावेश में आ गए, या तो आप लोगों ने नियम नैतिकता का ज्ञान नहीं रखा। क्या किया कि एक एक नपाल को उठना चाहिए था और धनुष पर अपने बल का प्रयोग करना चाहिए था, और जब असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया गया। पहले एक नेपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हुई, उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हुई, तीसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हुई। हद तो आप लोगों ने यहां पर कर दी कि भूप साहस 10 एक ही वारा और लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग कर दिया। अब स्वयं आप लोग सोच लो, मान लो आज मेरी बेटी न होती, आपकी बेटी होती, और अगर ऐसा कोई कार्य कर देता तो क्या होता आपके हृदय में? मान लो अगर 10,000 राजाओं के द्वारा अजगों का खंडन हो जाता, तो क्या मेरी पुत्री किसी मंदिर का प्रसाद है जो उसकी मैं 10,000 टुकड़ों में वितरित कर देता और आप लोगों को बांट देता? नहीं मेरे मित्रों। या फिर ये रंगभूमि है, क्या रणभूमि बन जाती? आपस में युद्ध होता, भाई 10,000 के साथ में तो बेटी का विवाह किया नहीं जा सकता है। आपस में युद्ध होता, लड़ते मरते कटते, जब एक बचता तब उसके साथ बेटी सीता का विवाह होता। क्या ऐसा उपहास, ऐसी हंसी आज के पहले किसी पिता की आपने देखी है? अगर निर्धन से निर्धन पिता भी होता है, उसके दरवाजे पर भी अगर उसकी बेटी की बारात आ जाती है और किसी प्रकार की कोई कमी होती है, तो समाज का व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति उसका सब प्रकार का सहयोग करके और उसकी बेटी की मांग भरवा देता है। लेकिन आज एक राजा असहाय हो गया, असफल हो गया। आज मेरी बेटी कुंवारी रही जा रही है। अब एक यह राजा जनक निवेदन करना चाहता है कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो देखिए, जहां पर क्रोध होता है वहां पर बोध की समाप्ति हो जाती है, विवेक की शून्यता हो जाती है। अगर किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए तो आप लोग मुझे बाद में दोष न देना। अन्यथा आज यह जनक, और जनक नहीं योगी, योगी ही नहीं, एक बेटी का पिता कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है, हाय पिता कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहां श्री हाथ भाई, यहां श्री हाथ भाई, वो हार ही राजा। आप लोग हृदय से हार मान गए हो, और जब हृदय से हार मान गए हो तो कम से कम मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाते। लेकिन क्या किया कि तब यहां बैठी निज, वो निज चाही ये समाजा। और कब बैठे
कि जब यहां श्रीहत भाई, आज श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यही क्रोध का कारण है, यही क्रोध का कारण है। अब यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज आप हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मान लो कोई वीर नहीं है, उसको जबरदस्ती वीर कह दे तो क्या वीर हो जाएगा? और जो वीर है तो वीर है। अब यदि आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हो कि महाराज आप हमको वीर मान ले, तो मैंने कुछ अनुभूति भी तो की है, और जो अनुभूति की है आज वो जनक कहने जा रहा है कि यह देश देश के राजा गण और हम किन्हें कहें ये बलशाली है। पर देख लो दुनिया वालों, हमको यहां विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, कोई भी नहीं रह गया। लेकिन इतना अवश्य अगर मुझे पहले मालूम हो गया होता तो प्रण करने को उपरांत आज मैं अपयश का पात्र न होता, अपयश का भागीदार न होता। यदि यह विचार पहले होता तो देख लो दुनिया वालों, यह बेबसी नहीं होती और हम यह प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं हो। हंस लो मेरे मित्रों, लेकिन संसार बेटी वाला है, संसार बेटी वाला है। एक बार जरा बैठी हुई माताओं से पूछो कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके हंसते हो? संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, लेकिन जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद उसको पाल पोस करके बड़ा कर देती है, और जिन हाथों से मां बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है, और जब बेटी सयानी हो जाती है और जिस समय उन्हीं हाथों से मां अपनी बेटी को उठा करके और डोली में बिठा करके विदा करती है, जरा सोच लो उस मां के हृदय में क्या बीतती, क्या बीतती। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी मां अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाती हो, प्रसन्नता से कर पाती हो। बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं जिस समय लोग अपनी बेटियों की विदाइयां करते हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या मुझसे बड़ा कोई धैर्यवान होगा? ये मैं नहीं कहता, समाज के लोग कहते हैं कि महाराज आप तो परम विरागी हैं। रहे कहावत परम विरागी, लेकिन सियही बिलोक परम विरागवान संसार के लोग मुझे मानते रहे, लेकिन जिस समय मैंने सीता को देखा तो ऐसा लगा कि आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी।
मेरी बेटी कुंवारी रह जाए। संसार की हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। विचार कर लेना मेरे मित्रों, मैंने तो यहां तक देखा है कि मैया अपनी बेटी को पास में बुला करके और गोद में बैठाल करके कहा करती, सुन लेना बैठी हुई माताओं, मैया क्या कहती है अपनी बेटी से। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है ना, तो अपनी बेटी को मां पास में बुला करके और गोद में बैठा लेती है। अधिक स्नेह गोद बैठारी, मां का इतना प्रेम जागृत हो जाता है कि मैया अपनी बेटी को गोद में बैठा लेती है। और मैया कहा करती है कि बेटी तू मेरे हृदय से लग जा, अब तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी, मुझको छोड़ करके चली जाएगी। बहुरी बहुरी भेंट महातारी, मैया अपनी बेटी को बार बार गले से लगाया करती और मैया कहने लगती है कि काहि बिरंच ये रची कतनारी। मैया कहने लगती है, करे विधाता तूने कैसी रचना की है बेटी की, कैसी रचना की। और मैया क्या कहा करती है, बहुत विचार कर लेना बैठी हुई माताओं। मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, संसार की सभी माताएं कहा करती हैं। और क्या कहती है, मैया गोद में बैठाले होती है, अपने हृदय से लगाए होती है। और क्या कहती है माँ कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई, अरे मेरी लाडली, जिस घर में तेरा पालन पोषण हुआ है, जिस माँ ने तुझको पाल पोस करके बड़ा किया है, इसी माँ को तू छोड़ करके चली जाएगी, छोड़ करके चली जाएगी। मैया अपनी बेटी से कहा करती है कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई, कल ये आंगन सूना होगा। जरा सोचो, जिस समय मैया कहती है कि आंगन सूना होगा, अरे आंगन सूने होने के पहले तो माँ का हृदय सूना हो जाता है। माँ का हृदय फट जाता है कि मैं अपनी बेटी को कैसे विदा कर पाऊंगी, अपनी बेटी को कैसे विदा कर पाऊंगी। जिस घर में पले कर बड़ी हुई, कल ये आंगन सोना होगा। और ईमानदारी से बताओ बैठी हुई माताओं, क्या ऐसे आंगन सोना हो जाता है? क्या होता है? अरे रोवेंगे ये भाई और बहन पिता, और रोता माँ का मन होगा। उसका भाई रो देता है, उसकी बहन रो देती है, उसकी माँ रो देती है, और उसका बूढ़ा बाप रो देता है, उसका बूढ़ा बाप रो देता है, देती है, हर एक पिता रो देता है। जरा सोचो, यहाँ पर बहुत से भाई भी बैठे हुए, जिस समय भाई
अपनी बहन को उठा करके और डोली में बिठाता है तो भाई को ऐसा लगता है कि आज धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं। वास्तविकता में बेटी का ऐसा जीवन होता है कि जिस दिन बेटी घर से जाती है तो प्रत्येक एक व्यक्ति को रुला करके जाती है, हर एक व्यक्ति रो देता है। तभी तो मैया कहने लगती है कि रोएंगे ये भाई और बहन पिता और रोता माँ का मन होगा। एक बात बहुत अच्छी माँ कहती है बेटी से, जरा विचार करो, बैठी हुई माताएं जितनी भी हैं बहुत अच्छी हैं, कम हैं लेकिन अच्छी है। मैया कहती है बेटी, जिस समय तुम्हारी विदाई हो रही होगी तो सब रो रहे हो, तुम्हारी माँ रो रही होगी, तुम्हारा पिता रो रहा होगा, तुम्हारा भाई रो रहा होगा, संपूर्ण परिवार रो रहा होगा, लेकिन बेटी उस समय तुम न रोना, क्योंकि अगर तुम रो दोगी ना तो तुम्हारे पिता का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। मैया कहती कि जब गीली आँखें वो सबकी तुम सबको बंधा देना और उस घर को स्वर्ग बनाना तुम, लेकिन इस घर को नहीं भुला देना। जिस समय मैया कहती है कि बेटी इस घर को नहीं भुला देना, उस समय बेटी स्वमेव फफक करके रो देती है, कहती है माँ, अरे तुमने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, क्या मैं तुमको भूल पाऊंगी माँ? नहीं माँ, कभी नहीं भूल पाऊंगी माँ। बेटी कहने लगती है माँ, मेरी एक बात याद रखना माँ। जय हो। मैया कहती है बोल बेटी बोल, मैं तेरी एक नहीं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। उस समय बेटी केवल एक बात कहती है कि माँ मैं तुमको क्या भूल पाऊंगी, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखना माँ, आप मुझे भूल जाना, मेरे भैया मुझे भूल जाए, लेकिन एक बात मैं आज अंतिम निवेदन करके माँ जा रही हूं तुमसे कि जिस समय मेरे पिता की पाया थकित हो जाए माँ, तो मेरे भैया से कह देना कि मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे माँ, मेरे बूढ़े बाप की सेवा। सार में विचार कर लेना, बेटी सबसे अधिक अपने पिता को चाहती है, सबसे अधिक। ये कोई मैं मनमुखी बात नहीं कह रहा हूं, शास्त्र प्रमाणित बात है। इसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जिस समय बेटी ससुराल से वापस आती है, सुन लेना बैठी हुई माताओं, तो मैया अपनी बेटी को पास में बुलाती है। अब बुला करके पूछा करती है कि बेटी तुम्हें ससुराल में सुख मिले या दुख मिले। सारे सुखों को बेटी अपनी मां से कह देगी, लेकिन अपने मां से कभी कष्टों को नहीं कहती है। आप लोग जानते हो क्यों नहीं कहती है? कि अगर मैं अपनी मां से कह दूंगी तो मां कभी रोक नहीं पाएगी, मेरे पिता से कह देगी। और संसार में भैया चाहे कोई धनवान हो चाहे निर्धन हो, जब बेटी की विदाई करता है तो संपूर्ण प्रयास करता है पिता धन देने का, कितना धन देकर के बेटी को विदा करूं कि मेरी बेटी का कभी किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो। तो बेटी सोचती है अगर मेरे पिता को मालूम हो जाएगा कि मेरी बेटी को कष्ट मिल रहा है तो मैं तो कष्ट पा ही रही हूं, लेकिन मेरे पिता का जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरे पिता का जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा। आज तक किसी की बेटी ने कभी अपने कष्टों को नहीं कहा होगा। अब आचार्यों को लिखना पड़ गया कि सुख प्रकटाई निज दुख ही दुरावा,
सुखई निज दुखई दुरावा। अपने कष्टों को बेटी छिपा जाती है, कितना भी कष्ट दिया जाता हो। विचार करना, समाज में देखा होगा दीक्षित जी, बहुत सी बेटियों को जला दिया जाता है। अब आपकी बेटी तो जलाई भी गई है यहाँ की, इस ग्राम की, हैं? जरा विचार करो, उसका क्या क्या दोष था उस बेटी का, हैं? सताया जाता है, मारा जाता है, और जब बेटी फिर भी उनकी आत्मा की शांति नहीं मिलती तो बेचारी बेटियों को जला दिया जाता है। उसके साथ में न उसकी माँ होती है, न उसका भाई होता है, न उसका पिता होता है। बेटी ससुराल में अकेली होती है और उस बेटी को बेचारी को जला दिया जाता है, उसको मारा जाता है। ऐसा बेटी का जीवन होता है, ऐसा बेटी का जीवन होता है। तभी तो आचार्यों को लिखना पड़ गया कि संसार में अगर कोई पराधीन है तो सिर्फ बेटी है। यह कत विधस्र जी और नारी जग माही, लेकिन पराधीन तो सपने हूं सुख नाही। संसार में अगर पराधीन है कोई तो सिर्फ बेटी पराधीन है। जरा सोचो, आप लोग बहु बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हो, आपने बेटियों का विवाह किया होगा, चाहे जिस जगह पर बेटी का विवाह कर दिया हो, क्या आज तक किसी की बेटी ने कहा है कि पिताजी मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, मैया मेरे पिता से कह दो मेरा विवाह वहां पर न करे। बेचारी गूंगी बहरी सी और अपने पिता के घर को छोड़ करके बेटी उस घर को अपना लेती है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। संसार का पिता चाहे धनवान हो और चाहे निर्धन हो, लेकिन जिस समय बेटी का विवाह करने जाता है तो यही कहता है भैया निभा लेना, मेरे पास बेटी है। आज तक किसी के पिता ने ये नहीं कहा होगा कि मैं इतना धनवान हूं, नहीं, मैं बेटी वाला हूं महाराज, मेरी बेटी को निभा लेना। और उसके बाद भी अगर बेटी का विवाह पिता कर देता है, बेटी को सताते वो लोग हैं, लेकिन जब पिता जाता है तो यही कहता है अगर मेरी बेटी से कोई कमी हो गई हो तो मुझे आप कुछ कह ले, लेकिन मेरी बेटी को कुछ ना कहना, मेरी बेटी को कुछ ना। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये धनहीन पिता की जब यही बेटियां, संसार में पिता कितना भी धनवान हो लेकिन निर्धन बन करके जाता है। और मैंने बहुत से उदाहरण देखे, आप लोगों ने देखे होंगे भैया। ये धनहीन पिता की जब यही बेटियां, अरे उन दुष्ट घरों में पड़ जाती हैं। भाई किसी के स्वभाव को तो कोई व्यक्ति जानता नहीं है। मनुष्य जनिए बसे और सोना जनिए कसे। जब बेटी पहुंचती है तब उनके आचार विचार समझ में आते हैं कि व्यक्ति अच्छा है कि कैसा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि धनहीन पिता की जब यही बेटियां, अरे उन दुष्ट घरों में पड़ जाती हैं तो यह रोज जलाई और जाती हैं और रोज ये मारी जाती हैं। तो निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि अब बहुत हो चुके अनाचार, अब और मत करो बर्बादी और जाकर कह दो इस समाज में क्या कि नहीं होगी दहेज देकर शादी। यद्यपि दहेज लेना और दहेज देना कोई पाप नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बताओ भैया, आपकी बेटी बहुत योग्य है, रूपवान है, गुणवान है, अब धन नहीं है पिता के पास में, तो उस रूपवान बेटी को, उस गुणवान बेटी को अच्छे जगह पर पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए?
लेकिन अब धन नहीं है, पिता सहाय हो जाता है तो उस जगह पर बेटी नहीं पहुंच पाती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं उन बेटे वालों से, चूंकि संसार अगर है तो बेटा वाला भी है। जिस समय बेटी वाला होता है तो गिड़गिड़ाता है, किसी के दरवाजे जाता है, और जब बेटे वाला वही हो जाता है तो उसी के पास अभिमान आ जाता है। तो कम से कम ये सोचो कि ये बेटी हमारे बेटे के अनुरूप है, क्योंकि घर बर और कुल ये तीनों बेटी के अनुरूप होना चाहिए, अपने अनुरूप नहीं। अगर अपने अनुरूप आपने देख लिया तो समय तो वहां पर उसको बिताना है, रहना उसको वहां पर है। अब अपने अनुरूप देखा तो कष्ट किसको मिलेगा? बेटी को कष्ट मिलेगा। ये आचार करते विचार करो कि यह जो घर पर अकुल होई अनुपा, घर वर और कुल अनुरूप हो किसके? तो बोले करिए विवाह, विवाह तो करिए, लेकिन कब? बोले सुतही अनुरूपा। जब ये तीनों चीजें बेटी के अनुरूप हो, ये ना देखो कि इतने धनवान है तो वो धनवान है कि नहीं है। वो धनवान हो ना हो, उसका कुल कैसा अगर अच्छा है, और बर अगर आपकी बेटी के अनुरूप है तो विवाह कर दो। अगर बर अच्छा है, धन नहीं है, तो आपकी बेटी को सुख मिलेगा। और धन बहुत है, बर अच्छा नहीं है, मदिरालय में जाता है, शाम को वापस आता है, तो क्या आपकी बेटी को कभी सुख दे पाएगा? विचार कर लो। अरे जो घर पर कुल होई अनुपा, तो करिए विवाह ये सुतही अनुरूपा। करिए विवाह सुतही अनुरूपा, अन्यथा न तो वर कन्या रहे कुमारी, कुमारी बेटी को रह जाने दे, विवाह न करे। अब मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब समय बहुत हो गया है। समाज तो बहुत अच्छी है, सुनने योग्य है, लेकिन समाज से निवेदन करना है कि अगर आप लोगों को कुछ चीजें सुननी है तो ये नियंत्रण सायंकाल से होना चाहिए, क्योंकि समय अधिक हो गया। जो हमें समय दिया गया था, समय उससे भी अधिक हो गया है। तो अब हम कहना चाहते हैं कि कोई भी वीरता कहानी, कोई भी क्षत्रिय नेपाल मेरे सामने वीरता माखने का प्रयास न करे। मैंने जाना है कि पृथ्वी पर तो कोई वीर रह ही नहीं गया है। अब जनिको माखे भटमानी कारण है वीर विहीन मही मैं जानी। अब कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी, तब वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मैं जानी, तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ, मेरी मिथिला से परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, तो एक अंतिम 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 घोषणा करने जा रहा हूं। घोषणा क्या है? ये सभा करा दो भंग, चुकी बिगड़ गया इस मिथिलेश की आंग का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जौन की भय दुखा।